रेड अलर्ट जोन में आई हिमाचल की इकोनॉमी। प्रदेश सरकार ने बताया कितना घाटा हो रहा है। साथ ही सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जयराम सरकार के समय बिलों को पास करने में भारी गड़बड़ी हुई थी, जो अब कैग की रिपोर्ट में सामने आई। और सामने आए हैं कई ऐसे मामले जो आपको पूरी तरह से चौंका सकते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज आप एक बार के लिए ये जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके प्रदेश की आर्थिक हालत कितनी खराब हो गई है। क्योंकि इतिहास के एक बड़े दार्शनिक हुए प्लेटो, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप अपनी सरकार के कामकाज में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो फिर आप मूर्खों के शासन में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप दिलचस्पी लीजिए, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिक सेहत आज ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आंकड़ों के पीछे छुपी सच्चाई खुलकर सामने आ रही है। और ये सच्चाई साफ साफ कहती है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है, गहरे दबाव में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खुलासे की जिसने पूरे सिस्टम की नींव पर सवाल खड़े कर दिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने 2017 से 2022 के बीच यानी जयराम सरकार के समय में हुए सरकारी पेमेंट्स की जांच की, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। कैग की जांच में पता चला कि जो अधिकारी बिल पास करने के अधिकृत ही नहीं थे, उन्होंने 59,000 से ज्यादा बिल मंजूर कर दिए। सोचिए, हजारों करोड़ का लेन देन चल रहा है और सिस्टम के भीतर कौन क्या पास कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग तक सही से नहीं हो रही। इसी दौरान कई बिलों में दोहरी पेमेंट मिली। कुछ मामलों में ऐसे लोगों को पेंशन जारी होती रही जिन्होंने जीवन प्रमाण पत्र तक जमा नहीं करवाया था। और आगे चलकर यह भी पता चला कि एक बार कंप्यूटर ऑपरेटर ने 19 फर्जी बिलों के जरिए 68 लाख रुपए तक की रकम अपने खाते में डाल ली। यानी जो पैसा असल लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो सिस्टम की दरारों में से फिसलकर गलत हाथों में चला गया। अब ये सिर्फ गलती नहीं, ये उस बड़े संकट का आईना है जो दिखाता है कि वित्तीय शुचिता यानी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी किस हद तक कमजोर हुई है। और ये सब कुछ साल 2017 से 2022 के बीच में हुआ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विधानसभा में पेश की गई एक दूसरी रिपोर्ट हमें ये बताती है कि चालू वित्त वर्ष में हालात और तनावपूर्ण है। सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस साल राजस्व घाटा पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा होगा। यानी जो घाटा पहले 6-7 हजार करोड़ के आसपास का था, अब वो बढ़कर 7,500 करोड़ के करीब पहुंच गया है। यानी राज्य अपनी रोजमर्रा की जरूरतों, सैलरी, पेंशन, ब्याज, प्रशासनिक खर्च के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं जुटा पा रहा। और ये घाटा सिर्फ कागजों में नहीं होता, इसका असर स्कूलों से लेकर अस्पतालों तक, सड़कों से लेकर आपदा प्रबंधन तक हर जगह महसूस होता है। इसके आगे बात करते हैं राजकोषीय घाटे की, यानी वो घाटा जो बताता है कि राज्य को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ेगा। सरकार के ही दस्तावेज कहते हैं कि ये घाटा इस साल 12,000 करोड़ पार कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य दिवालिया हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि पैसों का संतुलन बिगड़ रहा है। जितनी उधारी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से आमदनी नहीं बढ़ रही, और आमदनी ना बढ़ने के पीछे कई वजह हैं। जीएसटी दरों में हुए बदलाव के कारण मिलने वाली हिस्सेदारी कम हुई है, भू राजस्व की अपेक्षित कमाई नहीं आई, और उद्योग क्षेत्र वो गति नहीं पकड़ पाया जिसकी उम्मीद जताई गई थी। आपको यहां समझना होगा कि हिमाचल के अपने संसाधन वैसे भी सीमित हैं। टैक्स का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता है, और सदन में पेश हुई रिपोर्ट भी यही बताती है कि हिमाचल प्रदेश टोटल राजस्व में से 67% पैसा केंद्र सरकार के करों और अनुदानों से आता है। यानी हमारा हिमाचल प्रदेश खुद के बल पर केवल 33% राजस्व ही जुटा पाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारे हिमाचल की अर्थव्यवस्था अभी आत्मनिर्भर होने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे खर्च ऐसे हैं जो चाहकर भी रुक नहीं सकते। वेतन जो 14,000 करोड़ के करीब बैठता है, पेंशन जो 10,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, इसके अलावा ग्रेच्युटी, ब्याज चुकाना और प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनर्बहाली का एक्स्ट्रा बोझ, ये तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां आमदनी 98 है और खर्चा रुपया। और अब उसी गैप को भरने के लिए राज्य सरकार को कर्ज उठाना पड़ रहा है। लेकिन हर कहानी में एक चेतावनी भी होती है, और यहाँ चेतावनी ये है कि अगर सिस्टम की खामियां नहीं सुधारी गई और अगर हमारा स्टेट अपने संसाधनों को बढ़ाने के नए रास्ते नहीं खोज पाया
तो आने वाले सालों में कमाई और खर्च का ये गैप और चौड़ा हो सकता है। कल सदन में पेश हुई कैग की रिपोर्ट सिर्फ बीते 5 सालों की गलतियों पर सवाल नहीं उठाती, वो एक पैटर्न दिखाती है। पैटर्न ये है कि निगरानी कमजोर है, जिम्मेदारी तय नहीं होती और तकनीक का इस्तेमाल होने के बावजूद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बनी रहती है। यानी जब तक सिस्टम में जवाबदेही नहीं आएगी, अनियमितताओं का सिलसिला रुकेगा नहीं और जनता के टैक्स का पैसा रिश्ता रहेगा। दूसरी ओर वित्तीय स्थिति भी इसी वजह से दबाव में है, क्योंकि जब खर्चा पहले से ही तय हो और इनकम लिमिटेड हो तो राज्य के पास 3 ही रास्ते बचते हैं। या तो नए राजस्व स्रोत खोजे जाएं, या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में कटौती की जाए, या फिर कर्ज लिया जाए। और फिलहाल हमारे हिमाचल में तीसरा रास्ता ही ज्यादा अपनाया जा रहा है। इसलिए अब आखिर सवाल ये बनता है कि आगे क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। पेमेंट प्रोसेस, चाहे वो वेतन हो, पेंशन हो, बिल हो, उसे पूरी तरह पारदर्शी, ऑटोमेटेड और रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग के तहत लाना होगा, क्योंकि अब वो दौर चला गया जब कोई भी अधिकारी कोई भी बिल पास कर दे। दूसरा, राज्यों को एक मजबूत आर्थिक रणनीति बनानी होगी। पर्यटन, हाइड्रो, सोलर, इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर, इन सब में क्षमता है, लेकिन इनका इस्तेमाल मजबूत नीति और निरंतर निवेश से होता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था को आपदा प्रभावित होने से बचाने के लिए दीर्घकालिक योजना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ की हकीकत है और हर बार करोड़ों का नुकसान करती हैं। और चौथा, राजकोषीय अनुशासन। योजनाएं जितनी भी हों, खर्च उतना ही होना चाहिए जितना राज्य वहन कर सके, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ सरकार का नहीं, जनता का भी है। इसलिए हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आज हिमाचल की आर्थिक स्थिति को समझना सिर्फ जानकारी नहीं, एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बदलाव तभी आता है जब लोग जाने कि असलियत क्या है। और असलियत ये है कि राज्य आज एक मोड़ पर खड़ा है जहां सुधार की जरूरत भी बड़ी है और अवसर भी। यानी जो फैसले आज लिए जाएंगे वही तय करेंगे कि आने वाले सालों में हम एक मजबूत, आत्मनिर्भर हिमाचल कैसे बनाते हैं, या घाटे और कर्ज के बोझ में और पीछे धकेल दिए जाते हैं। यही वजह थी इस पूरी रिपोर्ट को सुनने और समझने की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।